और उसके साथ ही यूँ समझो कि जिस तरीके से आर्थिक संपन्नता आई है तो लोग अपराधों की ओर बढ़े हैं। तो इन सब से बचने के लिए ये जीव प्रेम आपको किस तरीके से बड़ी प्रेरणा देता है, लोगों को क्या कहेंगे? लोगों को ख़ास तौर से अभी एक यही बात है कि ज़्यादातर लोग नशा पता में उनसे दूर रहना चाहिए। और वन्य जीवों के लिए तो मेरा बचपन से ही प्रेम था। और अभी यहाँ आश्रम में पहले 5-7 हिरण और थे। अभी प्रोग्राम हुआ है तो एक कातरला नाम करके एक रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ छोड़ के आया हूँ मैं। और मेरा विचार है बाद में उनको फिर वापस ला करके एक अच्छा इनके लिए कुछ बनाना है 4-5 बीघों की ज़मीन में। तो ये हिरणों से आपका प्रेम है या वन्य जीवों से प्रेम है, किस तरीके से मूक प्राणी भी मनुष्य से इतना प्रेम करते हैं, समझते हैं, कैसा महसूस करते हैं इनके साथ? देखो, और सब है ना, जो भी है वन्य जीव उनके प्रति प्रेम तो है, लेकिन हिरण है इनके लिए अब बचने के लिए जगह नहीं, क्योंकि हर लोगों ने अपना अपना खेत पर वो बाढ़ कर ली, तारबंदी कर दी। अब ये इनके लिए जीना भी बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर जो भी लोग अगर कहीं सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई कुत्ते पकड़ लेते हैं हिरण को, छोड़ा के यहीं ला के छोड़ते हैं और फिर मैं उनकी सेवा करता हूँ। आपने फोटो भी देखा होगा, बहुत सारे लोग कहीं से टूटे हुए होते हैं, उनकी डॉक्टर बुला के मरम्मत। सेवा का अपना एक आनंद आप लेते हैं जी। तो अब दूधवा आसन जो है, जिस तरीके से यहाँ की महिमा बढ़ रही है, पर्यावरण संरक्षण का, वन्य जीवों का संदेश है, आने वाले समय में इस धाम को किस रूप में विकसित होता हुआ देखेंगे? वो तो आप भी देख रहे हैं। मेरा ज़्यादातर संदेश यही है, पर्यावरण को बढ़ावा देना और वन्य जीवों की रक्षा करना। और एक बड़ा विचार भी है कि बड़ी कोई लाइब्रेरी वगैरह बना करके और शिक्षा के बारे में ज़्यादातर ध्यान देना। तो निश्चित रूप से देवालय के साथ शिक्षालय की स्थापना का भी एक बड़ी परिकल्पना महाराज जी साकार करने जा रहे हैं। तो ये दूधवा आसन का संपूर्ण विहंगम दृश्य आप भी निहारिए और जब कभी जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर आएँ तो श्री जसनाथ आसन दूधवा मल्लीनाथ बालोतरा बाड़मेर में आप दर्शन अवश्य कीजिए। यहाँ से एक पर्यावरण संरक्षण की, गौ सेवा की, वन्य जीवों की सेवा की, शिक्षा की अलग जगाने की एक बड़ी प्रेरणा हम सब लेकर जाएं। तो दूधवा आसन पर हमारे एक शिक्षक मित्र हैं जो तेजा फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो ये जसनाथ जी महाराज का जो आसन है दूधवा में, ये किस तरीके से इसके प्रति आपकी श्रद्धा है, कैसा भाव है, क्या संदेश है? सबसे पहले तो आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से हमारे बीच में आए और पूरी यहाँ की राज्यों महाशिवरात्रि के आयोजन हुआ था बहुत बड़ा, उसका जो आपने कवरेज किया पूरी जागरण का और विश्व प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का। और उसके बाद में जसनाथ आसन के प्रति तो हमारा ही नहीं, इस आश्रम की स्थापना के बाद में ये जो लोकेशन है हाईवे पड़ती हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब जसनाती नहीं हैं, वो भी आते जाते रहते हैं। तो उनकी भी इस पेड़ पौधों को देख करके, इस प्रकृति के माहौल को देख करके और यहाँ जो जीव जंतुओं के प्रति जिस प्रकार की भावनाएं रखी जाती हैं, उनको देखते हुए मतलब दूसरे लोग हैं वो भी इस संप्रदाय के प्रति और इस कम्युनिटी के प्रति आकर्षित होते हैं। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक श्रद्धा है कि प्रकृति प्रेमी होना जीवन में हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए दूधवा का ये संत श्री जसनाथ आश्रम जो है वो प्रकृति का और वन्य जीवों की सेवा का एक अनूठा संदेश दे रहा है। अभी जैसे गोभक्त प्रहलाद जी डूडी सब बता रहे थे कि मंदिर तो खंडहर हो जाएंगे कुछ समय के बाद में, लेकिन ये जो प्रकृति का जो नज़ारा है, मंदिर तो बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं पूरे भारतवर्ष में, राजस्थान सहित, तो लेकिन वहाँ पे सेवा करने वाले लोग नहीं हैं। और इस प्रकार का अनूठा जो संगम देखने को मिलता है तो बहुत सुकून मिलता है मन को कि और जसनाथ जी महाराज ने तो मतलब दूसरे लोगों ने बहुत सारे ऐसे संत भी हुए जिन्होंने उपदेश दिया है, लोगों को बताया है। बताना और करने में बहुत फ़र्क होता है। और जसनाथ जी महाराज ने जो एनवायरनमेंट पे जो एक्शन का काम किया है, उन्होंने जाल की छड़ी रोप करके, और उनके बाद में बहुत सारे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है जो एनवायरनमेंट एक्शन का, वो यूनिक है। तो निश्चित रूप से ये यूनिक और आगे बढ़ता रहेगा।